पैसा लगा के पैसा कमाने को ही यहाँ पे इस फील्ड को फील्ड समझ रहा है, वो बेवकूफ है। और बेवकूफ तो छोड़े, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। देखो चीजें वही समझनी पड़ेंगी आपको, बहुत ज्यादा आपको जो ना रिसर्च। अब देखो मैं यहाँ पे आपको जो चीजें बताने वाला हूँ वो काफी एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, ठीक है। कि किस तरह से आप इस मार्केट के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना जो एक मनी मैनेजमेंट प्लान है, आप किस तरह से क्रिप्टो क्लास के रेत के साथ रहते हुए जितने अच्छे अच्छे डेफी प्रोटोकॉल। देखो ये मार्केट ना बड़ी बेरहम है, ठीक है। ऊपर से आपको नजर आ रहे होंगे आजकल में, आप देखें कितने जो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं स्कैम करे जा रहे हैं, ठीक है। और लोग उसी में चल जाते हैं, ठीक है। कि एक जो हनी होती है ना, मतलब शेर दिखाना, कि भाई इतना मिलेगा उतना मिलेगा। या जेन्युइन जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी ना कि जेन्युइन जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, जिसने जेन्युइन में वैल्यू देनी है, वो कभी भी इस तरह की उटंग पटंग बातें नहीं करेगा, वो काम की बात करेगा। समझ आई तो ठीक है, वरना नहीं। मतलब अटल बातें होगी उसकी, ठीक है। मतलब वो एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ चल रहा होगा, और उसने अपना विजन प्लान रोड मैप ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने रख दी होगी। अब अच्छा लगे करो, ना लगे तो ना करो। ये नहीं कि हाइप बनाने के लिए कुछ भी, हाइप बनाने के लिए कुछ भी उसने कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, नॉन वर्किंग इधर ये वो सिंपल डांगर डिंगर बहुत कुछ बातें हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में सिर्फ वही लोग फंस पड़ते हैं, आप समझे कि जाल में फंस जाते हैं जिनका वही जहन है कि लगाओ पैसा कमाओ पैसा। अरे भाई ये सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है। आपको इस फील्ड के अंदर आना है ना फुल टाइम, तो फिर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए क्रिप्टो की। फिर आपको इस फील्ड के अंदर सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा। अब क्रिप्टो क्लास का मकसद ही वही है, तो इसी वजह से ये सेशन मैंने ज़रूरी समझा है। और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट और ये अपना जो टीजरी कॉन्सेप्ट है, और काफ़ी और भी बातें हैं चीज़ें हैं जो आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने कहा एक सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ, किस तरह से आप इस मार्केट के अंदर फर्दर नेविगेट कर सकते हैं। क्योंकि जो वेब 3 की फील्ड है वो अभी अपने स्टार्टिंग, मतलब जो है ना आप समझे कि फेज में है, ठीक है। इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज आनी है, इसके अंदर नया कुछ आने वाला है। जैसे कि अभी आप सिर्फ क्रिप्टो को सब कुछ समझ रहे हैं, तो ये आपकी भी गलत फहमी है। क्रिप्टो से और भी मॉडिफिकेशन इस वेब 3 के अंदर होनी है, ठीक है। नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर वही बात है जैन, अगर इस फील्ड के अंदर कुछ करने का है और मुस्तकबिल में बहुत बड़ा आप इसके अंदर कामयाबी चाहते हैं, लाइक एक पैराबोलिक आप जो है ना अपना एक समझेंगे मूव चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर सीखने वाला जहन होना चाहिए, लगाकर कमाने वाला नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने वाला जहन होना चाहिए। फिर आपकी कामयाबी यहाँ पे अटल है, ठीक है। तो आज देखो बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं, चीजें हैं। कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और फिर कुछ चीजें होंगी जो कि हो सकता है आज यार कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि ये सेशन बड़ा लेंथी भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको लेंथी नहीं करूंगा। अरे यार ये क्या हो गया है। तो हमें कौन सी ऐसी बातें हैं, चीजें हैं जो जेन में रखनी है। पैराबोलिक का मतलब समझ रहे हो? मतलब एक ऐसा मूव, एक ऐसी ग्रोथ जो कि आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कह लें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही ले सकते हैं, अंधाधुंध नहीं, बगैर प्लानिंग के नहीं। बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता ये। इतने लकी आप नहीं है, ये बात समझ लें। अच्छा यार एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो करना भूल गए, कुछ हमारे साथी ऐसे भी है ना जो फिर क्या Recording करते in हैं, progress. वो इस टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए भाई हम थोड़ा रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग भी ऑन है। अच्छा मैं बात कर रहा था कि देखो यार आप इतने लकी नहीं हो सकते हैं कि अचानक से बैठे बैठे आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर लाखों डॉलर आ गए, या कोई ऐसा आपने मूव लिया कि वो बस ये देखो, फिर आप समझे कि एक ऐसी बातें हैं जो लाखों में जीरो, मतलब लाखों में कोई एक बंदे का ऐसा चांस, या करोड़ों में एक बंदे का चांस जिसका कहीं लक लग गया वगैरह वगैरह। वरना मैं इनको फिल्मी बातें समझता हूँ, ठीक है। अगर पैराबोलिक ग्रोथ चाहते हैं ना, पैराबोलिक मूव चाहते हैं, मतलब एकदम से बिल्कुल बड़ी छलांग आने वाले वक्त में, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए, प्लानिंग चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ये सब चीजें चाहिए। आप वेब 3 फील्ड के अंदर है,
ये कोई आप समझें कि मतलब वेब 1 नहीं है, वेब 2 नहीं है, आप किसी को मैसेज ईमेल वगैरह नहीं कर रहे हैं। एक वक्त का जमाना था जब प्रोटोकॉल आया था इंटरनेट का, सिंपल नेट वगैरह चल रहा होता था। आज दुनिया के अंदर यकीन करें, आप 2 घंटे सो जाओ ना, और 2 घंटे के बाद उठो तो आपको पता लगता है काफी कुछ चीजें जो है ना आ गई हैं मार्केट के अंदर। इस रफ्तार से मार्केट इस वक्त चेंज हो रही है, मतलब कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या चीज लेके आ रहा है, कोई क्या चीज लेके आ रहा है। आप 2-3 घंटे की नींद के बाद दुनिया को एडवांस पाते हैं। तो ऐसे में फिर आप बगैर अवेयरनेस के कैसे चल सकते हो, जब आपको पता ही नहीं होगा चीजें काम कैसे करती हैं, किस तरह से आगे फर्दर आपने अपनी प्लानिंग को एडजस्ट करना है। ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। ये वो वजूहात थी जिस वजह से हमने कुछ अरसे पहले डिसाइड किया था कि हमारे पास अपना एक ऐसा इकोसिस्टम या समझे कि ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पे हम मिलकर इस वेब 3 फील्ड को एक्सप्लोर करें। तो हमने जो है ना मिलकर इस चीज को जो है ना कह लें कि एक तरह से डिसाइड किया था कि क्रिप्टो क्लास वो जगह है जहां से हम मिलकर इस वेब 3 फील्ड को मतलब मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, इस डेफी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, और इस इंडस्ट्री के अंदर, इस डिजिटल दौर के अंदर हम मिलकर आगे चलेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है ना कह लें कि खुद भी कामयाब होंगे और अपने साथ लोगों को भी एक बेहतरीन अवेयरनेस के साथ इस फील्ड के अंदर लेके आएंगे। आप अगर अवेयर नहीं करोगे, ये फील्ड ऐसी है कि लोगों को अट्रैक्ट करेगी। आपके कजन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, सब लोगों ने इंटरनेट की इस वेब 3, इस डिजिटलाइजेशन की दुनिया के अंदर आना है, चाहे वो आपके थ्रू आए या किसी और के थ्रू। बट एक हकीकत ये भी है कि जो लोग हैं ना इस मार्केट के अंदर, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, बेजमीर लोग, फराडी, स्कैमर, ठीक है, नौसर बाजों से ये मार्केट बड़ी पड़ी है। ठीक है, वो अगर उनके हत्थे चढ़ गए ना तो उनका तो यकीन ही उठ जाएगा इस फील्ड के अंदर से कि इस फील्ड में कुछ हो सकता है। अगर वो आपके थ्रू आते हैं ना, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप जब उनको अच्छे से इस फील्ड के बारे में समझाएंगे ना, गाइड करेंगे, तो वो एक ऐसी फील्ड का हिस्सा बनेंगे जो कि इवॉल्विंग है, इनोवेटिव है। आए रोज उसके अंदर इनोवेशन चल रही है, नई नई चीजें आ रही है। फर्दर हम फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजीज को जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी कुछ होने वाला है और वो इस चीज का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो आप अपने थ्रू अपने लोगों को लेके आए, ना कि वो किसी नौसर बाजू के हत्थे चढ़कर अपना जो है ना पूरा जो पैशन है, एक जज्बा, जुनून ऑनलाइन के अंदर कुछ करने का और इस फील्ड के अंदर कुछ आगे ग्रो करने का, वो जो जज्बा है वो मरवा बैठेंगे। वो जाहिर बात है, अगर उनके साथ थोड़ा भी ऊंच नीच होता है तो वो फिर पजल हो जाएंगे। ठीक है, और इस फील्ड को ही नेगेटिव ले लेंगे। जबकि हकीकत तो ये है कि ये फील्ड रिस्की भी है, इसमें रिस्क है, वो तो दुनिया के हर काम में है। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब उन नौसर बाजों के हाथ चढ़ गए तो फिर रिस्क तो बनेगा ही नहीं ना, वो तो फिर 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल अवेयरनेस के साथ आते हैं तो रिस्क को मिनिमाइज करते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ अपने लोगों को अवेयर कर सकते हैं और फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो बातें होगी क्रिप्टो क्लास की। और आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो क्लास देखो एक ऐसा सिस्टम है, अक्सर वो बेशतर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो ना कह लें कि रिसेंटली, पहले शुरुआत के अंदर मैंने थोड़ा सा काम को ज्यादा किया था, लेकिन आपको पता है इस वक्त हमारे पास काफी ज्यादा फंडिंग भी कमी है, क्योंकि ये चीजें बिल्ड करना इतना आसान नहीं होता है। तो हमारे पास एक तो फंड की भी कमी है, जैसे जैसे हमारे पास फंड एडजस्ट हो रहा है वैसे वैसे हम ग्रो कर रहे हैं। बट हाँ, अभी हम बहुत छोटे लेवल पे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये पैराबोलिक जो ग्रोथ है ना वो यकीनी है। ठीक है, आने वाले वक्त के अंदर तो क्रिप्टो क्लास बनाने का हमारा मकसद ये था। मैं आपको जल्दी से अगर एक जो है ना एक शॉर्ट वे के अंदर ब्रीफ करता चलूं, एक ऐसी जगह जहां पे हमारे लोग प्रॉपर एजुकेशन लें, किस चीज की, ये उसी की मैं बात कर रहा था, वेब 3 की। फिर उसके बाद हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे साथ मिलकर पहले स्टार्टिंग से लेना, इस डेफी के अंदर डायरेक्ट अगर जंप करते हैं बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर तो वो पजल हो जाएंगे, उनसे नहीं होगी इस फील्ड के अंदर ग्रोथ। तो वो क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग ले सकते हैं छोटे कॉन्सेप्ट से, सिंपल कॉन्सेप्ट से, जिसमें आपके सामने हमारी कम्युनिटी ज्यादातर आपके सामने ओरिजिन करी कितने बेहतरीन तरीके से कमा रही है। फिर उसके बाद विस्ट्री प्रोग्राम है,
जो कि अपकमिंग है, लेकिन इसको मैं नया प्रोग्राम नहीं कहूंगा, वो पुराना ही मेटाफोर्स और मेटावेल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारी कम्युनिटी के पास उनको अवेयरनेस हो कि फंड मैनेजमेंट कैसे करनी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो टीम है वो यहाँ पे अर्न कर रही है, तो फिर इस अर्न को सेव कैसे करना है, मैनेजमेंट क्या है, आपके पास रिजर्व्स क्या हैं, आपके पास आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं। इस चीजें बहुत जरूरी हैं, इंतहाई जरूरी हैं। अगर इस चीज के अंदर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो वही बात है ना कि आप फिर अवेयरनेस के साथ नहीं चल रहे हैं, वो फिर आप तुक्के वाले हिसाब करके चल रहे हैं, ठीक है लगा तो ठीक है, नहीं तो ये फिर आप पैराबोलिक ग्रोथ जो है ना वो नहीं ले सकेंगे। जब आपके पास इस तरह का एक बेस प्लान, एक पूरा एक समझे कि आर्किटेक्चर मौजूद नहीं है, ठीक है, और जब आपके पास एक प्रॉपर टीजरी सिस्टम मौजूद होता है, देन उसके बाद आप फिर इस फील्ड को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए इसके अंदर और अंदर चले जाते हैं। फिर आपके पास ट्रेडिंग भी आती है, फिर आपके पास फ्यूचर्स, आपके पास जो ना समझे कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, फिर आपके पास एक्सचेंजेस के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आप शुरू ही इधर से करते हैं, गलत है। ये जो टीजरी सेटअप है ये बनेगा कैसे, सोर्स ऑफ इनकम से, वो तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है वो हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट से होती है। इसी वजह से ओरिजिन और ये जो प्रोग्राम है आपके सामने मेटाफोर मतलब मेटावेल से, और अब तक मैं इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करवा रहा था क्योंकि ये बेस है। अगर इस चीज के अंदर हमारे मेंबर्स को मतलब कह लें कि कामयाबी नहीं मिलती है, तो उनके पास एक बेसिक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ही नहीं होगा। और जब वो ही नहीं होगा तो वो कैसे अपने रिजर्व्स क्रिएट कर सकेंगे, कैसे क्रिप्टो के अंदर अपना जो है ना डिसीजंस ले सकेंगे, ट्रेडिंग कर सकेंगे, या बिटकॉइन और इथीरियम जैसे कॉइन्स को डील कर सकेंगे, या फर्दर जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको एक्सप्लोर कर सकेंगे। सर ये सब कुछ तब होता है जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होता है और आपके पास एक मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का जो फ्लो है ना वो आपको मतलब आपके पास होगा, तब भी आप इस फील्ड के अंदर फर्दर ये चीजें कर सकते हैं, वरना आप स्टक होते हैं। आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम ही सही नहीं है, आपको आपके पास कहीं से कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो आप स्टक होते हैं, आपका माइंड काम नहीं करता है। उस सूरत में फिर आप मतलब समझें कि गोल गोल घूमते रहते हैं। सीधी बात है, मैं इसको इतना ही आसान अल्फाज में कहूंगा कि आप फिर आपसे वो डिसीजन नहीं लिए जाते हैं जो कि इस फील्ड के अंदर जरूरी है लेने के लिए। ठीक है, तो अभी तो ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे देखें मेरे इंटरफेस के ऊपर जो कि स्क्रीन के ऊपर, ये जितनी भी आपको एक्सचेंजेस नजर आ रही है ना, इनके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त के अंदर, जैसे कि बाइनेंस है, बायबिट है, ओकेक्स है, क्यूकॉइन है, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, आप यहाँ पे नीचे जाएं तो बड़ी एक्सचेंजेस है, कमाल की एक्सचेंजेस है। तो इनके अंदर आपको बहुत कुछ चीजें आने वाले वक्त में अपडेट होती हुई नजर आएंगी। मतलब बहुत ज्यादा इनकम पोटेंशियल जो है ना इन एक्सचेंजेस के अंदर आने वाली है, मुझे ऐसे लगता है। सिवाय ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग देखो एक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा भी एक्सचेंजेस कुछ ऐसा करने वाले हैं कमिंग फ्यूचर के अंदर कि जिनसे लोग इन एक्सचेंजेस के अंदर इंटरेक्ट करेंगे। और जो ना समझे कि बिल्कुल एक नई चीज मुझे उम्मीद है इस वेब 3 के अंदर आने वाली। अब वो क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता नहीं सकता, बट मुझे ऐसे लगता है कुछ तो ऐसा हो पक रहा है, समझे कि कुछ ऐसी चीज होने वाली है जिनमें एक्सचेंजेस के अंदर जो लोग हैं ना उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, कुछ नई चीजें एड होने वाली हैं। तो क्रिप्टो क्लास इसका फायदा कुछ इस तरह उठाएगा कि तमाम एक्सचेंजेस को, ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं ये आप एक ही जगह से, फॉर एग्जांपल ये आप देखें इस तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे कि ये एक्सचेंज है, बायबिट एक्सचेंज है, ये बाइनेंस एक्सचेंज है, ये मैक्सी एक्सचेंज है, ये गेटो टाइप एक्सचेंज है, ओकेक्स एक्सचेंज है, क्यूकॉइन एक्सचेंज है, फर्दर जो भी एक्सचेंजेस आए, मतलब एक ही जगह से आप तमाम तर एक्सचेंजेस के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे कि कोई कैंपेन चलती है, अक्सर वो बेशतर टोकन फ्री में मिल रहे होते हैं जिसका आपको पता ही नहीं होता। अक्सर वो बेशतर एक्सचेंजेस रिवार्ड दे रही होती हैं, आपको पता ही नहीं होता। अक्सर एक्सचेंजेस आपको तो इनिशियल जो आईएलओ या समझे कि आईपीओ या आईसीओ इस तरह की कोई चीज लॉन्च करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इजाफी टोकन मिलते हैं। वो जो टोकन लिस्ट होता है एक्सचेंज के ऊपर उसका आपको पता ही नहीं होता। तो ये कुल मिला के जितनी भी अपॉर्चुनिटीज एक्सचेंजेस के ऊपर हो सकती हैं वो आपको इसी जगह से मिलने वाली हैं। तो क्या है, अगर आपके पास
पैसे होते हैं और आपको जो ना उस चीज को समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉइन है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपको एक्स्ट्रा एक्सचेंज कॉइन देगी, फॉर एग्जांपल 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, उस सिस्टम को सपोर्ट करने के बाद। तो ये इस तरह के डिसीजन आप कब ले सकेंगे? जब आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जैसे कि ये क्रिप्टो क्लास, और आपके पास अवेयरनेस होगी जैसे कि आपको दे अभी मैं दे रहा हूँ। फिर तीसरी चीज, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट और ये सोर्स ऑफ इनकम होगा। ये चीजें मिसिंग होगी तो आप फिर स्टक हो जाएंगे। वही बात शुरू में आ गई कि आप फिर पजल हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा, कोई आपके पास प्लानिंग ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना, अच्छा यहाँ तक भी केस खत्म नहीं होता, केस तो यहाँ तक भी आता है अक्सर और बेशतर। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ पोस्टें वगैरह कर रहा होता हूँ, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि आने वाले वक्त के अंदर जब क्रिप्टो क्लास की कम्युनिटी पूरी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड वगैरह देखने को आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो पोस्ट्स आपको नजर आ रही है ना, इनके ऊपर भी हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिला करेगा, ठीक है। और बड़े जेन्युइन वे के अंदर होगा, वो आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा एकेडमी के ऊपर। अब से जो ना आपने कुछ चीजें हैं जो जेन में रखनी है, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में करके दिखाने वाला हूँ। वही बात है ना जो आप कह रहे थे प्रैक्टिकल हमें करके बताएं। अब जो बातें ना मैं आपको बता रहा होता हूँ, ये मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आपको बस कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा हूँ सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। नहीं भाई, मेरी बातें हो सकता है थोड़ी मोटिवेटिव आपको लगे, बट बिहाइंड द सीन में वो कर रहा हूँ, ठीक है। और वो सारी चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे आके भाषण नहीं दे रहा होता हूँ। वो तो खैर आपको अगले कुछ मिनटों के अंदर पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और यही बातें जो मैं सीख रहा हूँ आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर इस फील्ड को, इस इकोसिस्टम को तो नाम भी हमने यही दिया है कि मिलकर आगे चलना है। तो 4 बातें आप मुझे सिखा सकते हैं, 8 बातें मैं आपको सिखाऊंगा, तो यही करके हमने आगे चलना है, ठीक है। तो यहाँ से ना मैं एक शॉट लेता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि मेरी स्क्रीन और एवरीथिंग ओके है, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। तो इस वजह से अब मुझे बताइएगा, वॉइस और स्क्रीन दोनों प्रॉपर हैं तो फिर ठीक हो गया। आई थिंक सो प्रॉपर है। ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना चलते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर, जो कि थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था। वेब 3 फील्ड के अंदर जो जो ये जिस वक्त आप ये जो अभी जो वेब 3 फील्ड का हिस्सा है ना, इसके अंदर याद रखना पहली चीज होती है सोर्स ऑफ इनकम। इस फील्ड के अंदर अगर आपने ग्रो करना है ना, ये मेरी बात आज भी अपने पल्ले बांध लें, अपने पल्लू के अंदर इसको जो है ना कोई अच्छे से सही से बांध लें, कस के बांध लें, कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, आप इस फील्ड के अंदर ग्रो कैसे कर पाएंगे। मैं ओवरऑल देखो फील्ड की बात कर रहा हूं। अब हम आगे क्रिप्टो क्लास पे, जहां पे हम पूरी वेब 3 फील्ड को मतलब एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब सोर्स ऑफ इनकम में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब है, ये देखो जॉब भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। या आपका कोई साइड बिजनेस है, जैसे आप दुकान चला रहे हैं कहीं पे, कोई आपका साइड बिजनेस है, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। आप नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने कितने अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ। ये ओरिजिन है, ठीक है। अब ओरिजिन क्या है, बेसिकली एक सिंपल डेफी प्रोटोकॉल है, जहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि स्टेकिंग, जैसे कि स्पाइडर वेब इनकम, जैसे कि डाउ रिवॉर्ड, और जैसे कि कुछ और चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक सिंपल डेफी प्रोटोकॉल है। और अगर एक यूजर को सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो अगर उसके पास जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर उसके पास कोई अपना साइड बिजनेस नहीं है चले कोई बात नहीं, लेकिन वो नेटवर्किंग तो कर सकता है ना, एक प्रोजेक्ट जहां पे उसके पास मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है जिनको समझना है, और फर्दर आगे जो ना उसकी नेटवर्किंग कर सकता है। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है नेटवर्क बिल्ड करना, कम्युनिटी बनाना, मतलब अपने साथ लोगों को गाइड करना उस चीज के बारे में जो आप कर रहे हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ओरिजिन की नेटवर्किंग कर रहे हैं मतलब आप ओरिजिन लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। अब जब बात आती है नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग में पोटेंशियल है कि आपका वो जो समझे कि सोर्स ऑफ इनकम जो बिल्ड करने की जो ख्वाहिश है ना, उसको पूरा कर सकता है। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसमें पोटेंशियल होती है। क्यों पोटेंशियल होती है? क्योंकि आप नेटवर्किंग को फॉलो कर रहे हैं, और नेटवर्किंग ही दुनिया के हर बिजनेस का समझे कि वो एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है।
तो अगर ओरिजिन के अंदर आपकी नेटवर्किंग है, फॉर एग्जांपल आपके नीचे 10 15 20 लोगों की टीम है, तो आपको कुछ आ रहा होगा, तो यही तो सोर्स ऑफ इनकम है भाई। नेटवर्किंग भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम बन गई। फिर उसके बाद अभी विस्ट्री, जो कि पहले मेटाफोर्स के नाम से हम जानते थे, उसकी तो अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ओरिजिन क्रिप्टो क्लास के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा फेमिलियर होंगे ना, जो हर हफ्ते रिवार्ड वगैरह मिलते हैं, लीडर्स वगैरह और ये सारी चीजें। तो विस्ट्री जब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, अभी यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये देखो लिखा हुआ है विस्ट्री की जो प्रेजेंटेशन है वो कमिंग सून है। तो विस्ट्री क्या है, ये भी एक तरह का डेफी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा सेमी डिसेंट्रलाइजेशन में आता है। ओरिजिन काफी डिसेंट्रलाइज्ड है, और जो वेस्टली है वो सेमी डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगी, सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है वाया नेटवर्किंग। मतलब आप अपने डिजिटल सर्कल को यूज करते हुए, यहाँ चले फिजिकल सर्कल को यूज करते हुए अपने टीम बना रहे हैं, ट्रू अवेयरनेस ट्रू गाइडलाइंस के साथ आप अपने साथ लोगों को ऐड कर रहे हैं, जिससे जाहिरी बात है आपका रेवेन्यू ऐड हो रहा है, ठीक है। और जो रेवेन्यू आ रहा है आपकी तरफ, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में आ गई। तो पहली चीज को अगर आपने ऐड करना है इस फील्ड के अंदर ग्रो करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम को, तो ये देखो आपके सामने है। फिर उसके बाद डिजिटल सर्विसेज, अगर आप कुछ ऐसा वैसा करते हैं डिजिटली, मतलब आपके पास कोई ऐसी स्किल है डिजिटल लेवल के ऊपर, तो वो भी ठीक है। या इसके बाद कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि अब कंटेंट क्रिएशन में आता है यूट्यूब की, फॉर एग्जांपल आप अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर है, ये कंटेंट क्रिएशन में आता है। और अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, तो वहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा है। इन शॉर्ट मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि सोर्स ऑफ इनकम इंतहाई जरूरी है। अगर आपके पास इस वक्त कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो फिर आप तो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं ना। मतलब पहली सीढ़ी तो जरूरी है भाई, कुछ तो आना चाहिए ना किसी तरह से, बिजनेस हो, जॉब हो, साइड हसल हो, नेटवर्किंग हो, या डिजिटल कोई आप सर्विस दे रहे हो, अपना कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, आप कोई कहीं पे आपके चैनल्स हैं मोनिटाइज हैं, कुछ आ रहा होगा तो कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकोगे ना फर्दर। अगर आ ही नहीं रहा तो फिर आप कैसे कर सकोगे। अब सबसे मजे की बात है, जो नेटवर्किंग है वो मैं ज्यादा प्रिफेयर करता हूँ, और इसी चीज को मैं आपके सामने पिछले काफी अरसे से इसी चीज को आपके सामने ज्यादा एम्फेसाइज करके रख रहा हूँ, क्योंकि इजी है यार। ये बहुत इजी होता है, और बहुत थोड़े से और बड़े सिंपल और बड़ी मिनिमल नॉलेज के साथ आप इसके अंदर जंप इन कर सकते हैं। और पोटेंशियल कितनी, कि आप यहाँ पे बेपनाह ग्रोथ ले सकते हैं। अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको फिर आप समझे कि साइड बिजनेस, एक जॉब, एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, एक कंटेंट क्रिएशन से भी ज्यादा कर सकते हैं। नेटवर्किंग में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप अपना नेटवर्क सही से मैनेज करते हैं, लोगों तक सही रसाई है, सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये सिंपल एक जो मैं आपके सामने हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ना, नेटवर्किंग, ये इनफ है उन सब चीजों से। अगर जॉब नहीं है, डिजिटल कोई बिजनेस या कुछ भी नहीं है, और नेटवर्किंग के ऊपर आपकी ग्रोथ है, और आपके पास अच्छा प्रोटोकॉल, अच्छा सिस्टम है, और आप अच्छे से अपनी कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में सोर्स ऑफ इनकम आपका बन चुका है। फिर आगे चलने के बाद आपने क्या करना है, सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड हो गया, तो याद रखना सेकंड पे आता है आपके पास सेविंग का, या समझें कि इस फील्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपका मनी मैनेजमेंट प्लान, जो कि इसके ऊपर मैं कंप्लीट आपको यार सेशन दे चुका हूँ। प्रीवियस जो सेशन हुआ था वो इसी टॉपिक के ऊपर हुआ था, आखिरी जो सेशन हुआ था। तो ये जो टीजरी सिस्टम है, अब मैं आपको थोड़ा वापस बैक ले चलूंगा, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाऊं। फॉर एग्जांपल आपने नेटवर्किंग फील्ड को चूज किया है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आपका क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, होगा या नहीं होगा अगर आप नेटवर्किंग करेंगे अपने सर्कल में, अपने डिजिटल में। यार कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं होती है, इंसान बड़े प्यार से, बड़े एक सुलझे हुए तरीके से काम करता है, कोई आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं होती है कि सारा सारा दिन आपने काम करना है। यार सिंपल सिंपल अपने स्टेटस, अपने साथ जो लोग हैं उनको गाइड करें, और काफी लोगों को समझ आएगा, काफी लोग करेंगे, काफी लोग नहीं करेंगे, दैट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है। तो आपके पास जो दूसरी चीज आ गई वो ये है कि अब आपके पास डॉलर आ गए। फॉर एग्जाम्पल डॉलर जो आ रहे हैं उसको फिर आपने क्या करना है, टीजरी के अंदर ले जाना है, ठीक है। जब आप इसको टीजरी के अंदर ले जाते हैं, मतलब अब आपने कौन से डॉलर को, ये वो है जो आपका प्रॉफिट है, याद रखना।
इस ओरिजिन के अंदर आप हैं तो यहाँ पे आपको लगाना भी पड़ेगा, वरना तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर विस्ट्री में है तो वहां पे भी लगाना पड़ेगा, वहीं तो वहीं के रह जाएंगे। तो मतलब आपका जो प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, उस प्रॉफिट बुकिंग को आपने इधर ले जाना होता है, ताकि आप अपनी एक बेस बना सकें, आप अपने पास एक टीजरी बना सकें जो कि आपको फिर बैक करे, ताकि फर्दर आप इस फील्ड के अंदर ग्रो कर सकें। अगर आपके पीछे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, और अगर आपके पीछे कोई रिजर्व नहीं होंगे, रिजर्व में बार बार बोल सकता हूं, तो रिजर्व का मतलब है वो पैसा जो आपने कमा कर अपने पास साइड कर लिया हो, ठीक है, वो आपका रिजर्व होता है, जिसको मैं बार बार स्ट्रैटेजिक रिजर्व बोल सकता हूं, क्योंकि ये वो पैसा होगा जो कि आपको ऑनलाइन फील्ड के अंदर सपोर्ट करेगा, कि आपके पीछे मतलब टीजरी मौजूद है, रिजर्व मौजूद है, एक समझे कि खजाना मौजूद है, बोलूं तो, ठीक है। तो इस तरह फिर आप बेफिक्र होके इस फील्ड के अंदर आगे की तरफ चले जाएंगे। फिर इस फील्ड के अंदर एक्सप्लोरेशन का जो मजा है ना, वो आपको आने लगेगा। सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड हो गया, टीजरी आपकी बन रही है, तो आपको मजा आ रहा होगा काम करने का, ठीक है, कुछ करने का, कुछ मतलब नई चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे, अगर उस काबिल हुए, उतनी आपकी टीजरी स्ट्रांग हुई, और उस तरह आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम को मेहनत करके उस जगह तक ले गए तो, ठीक है। जो कि आपके सामने मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ, ये कंप्लीटली मतलब वो पैसा, फॉर एग्जाम्पल, जो आपने कमाया होता है अज़ाफी, जो कमाया कुछ लगाया, जो आपके पास अभी बचा है, जो आप समझते हैं कि काम का नहीं है, उसको फिर आपने रिजर्व बना लेने हैं। उसके ऊपर देखो डिटेल में सेशन हो चुका है आपके सामने, ये देखो स्ट्रैटेजिक रिजर्व में मैं अपने पास इस फील्ड, क्योंकि मैं किस फील्ड के अंदर हूँ, वेब थ्री फील्ड के अंदर, तो वेब थ्री फील्ड के अंदर कौन से ऐसे क्वाइन है जो कि समझें कि वोलेटाइल नहीं होते हैं, और बहुत ज्यादा जिन क्वाइन के ऊपर दुनिया भरोसा करती है, समझे कि बहुत ज्यादा लिक्विडेटेड क्वाइन होते हैं, वो कौन से हैं, उनके अंदर आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पैसा जो आपने अजाफी कमाया हो, अगर आप यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे आते हैं, और गूगल पे आने के बाद आप क्या करते हैं, CMC लिख देते हैं, ठीक है, ये क्वाइन मार्केट कैप है, जहाँ पे आपको दुनिया के तमाम जो बेसिक क्वाइन है उनका डेटा यहाँ पे मिल जाता है। अब नंबर 1 से लेकर आप यहाँ पे नंबर 10 तक देखें, तो ये वो क्वाइन है जो सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड क्वाइन है। आप समझे कि इनके पीछे दुनिया की लिक्विडिटी है, बिलियन डॉलर की मार्केट कैप, ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप। तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, अपने रिजर्व के लिए उन क्वाइन में इन्वेस्ट करें जो सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड क्वाइन होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं चूज करता हूँ बिटकॉइन को और इथीरियम को। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सोल, और यहाँ पे फिर आगे आपकी मर्जी है, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहें BNB भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर वेब थ्री फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, तो ये दो क्वाइन का होना आपके पास जरूरी है। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी दूसरे क्वाइन में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये दो हैं। बाकी इसके अलावा हैं वो ठीक हैं, काफी अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुनिया के लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो क्वाइन क्रिप्टो मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये दो क्वाइन ही है, बिटकॉइन और इथीरियम। तो इस वजह से आप देखें, मेरी टीजरी के अंदर जो मैंने अपने लिए लॉन्ग टर्म रिजर्व के अंदर रखा है, उसके अंदर सरे फेरस्त इथीरियम है, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम का क्वाइन है, मुझे उसमें पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रही है। और बिटकॉइन भी आपको उससे कम नजर नहीं आ रहा, बल्कि काफी अमाउंट में है, ठीक है। फिर उसके बाद सोल है आपके सामने, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पोल भी लिया हुआ है। फिर उसके बाद आपकी चॉइस होती है मार्केट के अंदर कुछ अच्छे कॉइन जो कि अगले कुछ महीनों में एक्सप्लोजन दे सकते हैं, पैराबोलिक ग्रोथ दे सकते हैं, तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास ये BNB आ जाता है। अब ये चीज करने किस तरह करनी होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से आपकी अर्निंग हुई। अब अर्निंग जितनी भी हुई, मतलब वो अर्निंग जो आपका प्रॉफिट है, याद रखना। अब प्रॉफिट हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आपने $10 कमा लिए, तो $10 कमाने के बाद आपकी टीजरी किस तरह होनी चाहिए, टीजरी हमेशा होता है एक वैलेट, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड आपका वैलेट जैसे टोकन पॉकेट, और उसकी कीज आपने बड़े एहतियात से लिखी, और आज तक उस वैलेट को आपने क्या करना है, फिर उसको किसी वेबसाइट वगैरह ज्वाइनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना, कंप्लीटली आइसोलेशन के साथ इसको रखना है, मतलब आइसोलेटेड वैलेट होना चाहिए, किसी के साथ इसको लिंक नहीं करना, ना इसमें कुछ रिसीव करना है ना सेंड करना, बस खुद से इसमें डालना और निकालना है। ये आपकी टीजरी है, आपका खजाना है, ठीक है। अब मैं अपना ये टोकन पॉकेट ओपन करता हूं, जो कि मेरी टीजरी है, और याद रखना ये कोई यहाँ पे वैलेट नहीं है, ये वॉच वैलेट है। मैंने सिर्फ यहाँ पे अपने
एड्रेसेस के थ्रू अपनी अर्निंग और अपने जो एसेट्स हैं उनको ट्रैक कर रहा हूँ। अगर ना यहाँ पे कोई भी कीज नहीं लगी हुई है, कीज मेरे पास लिख कर मैंने कॉपी वगैरह पे लिख के अलमारी के लॉकर में सेव कर दी हुई है, ठीक है। और ये वैलेट मैं कभी भी किसी भी काम के लिए यूज नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग के लिए, वो जो मैंने पैसा अर्न किया हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने, और जो ना जितनी भी चीजें हैं, ये फॉर एग्जांपल बिटकॉइन यहाँ पे, इथीरियम यहाँ पे, बीएनबी यहाँ पे, सोल यहाँ पे है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल $10 कमा लिए, अगर मैं एक्सचेंज पे जाता हूँ, आपने $10 कमा लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अब फॉर एग्जांपल $10 आ गए, ठीक है। ये $10 आपने, मान के चलते हैं आपने आज $10 कमा लिए, आपकी बिल्कुल अर्निंग है, मतलब इसके आपकी जो है ना अर्निंग है। और फॉर एग्जांपल ये वो अर्निंग है जो अब आप इसको सेव करना चाहते हैं, मतलब कोई और आपको समझे कि इसमें काम नहीं है। मतलब ये वाली देखो वो चीजें जो कि आपने क्या करनी है, उस पार्ट को जो कि आपने प्रॉफिट बुकिंग के। अब देखो प्रॉफिट बुकिंग में अब सिर्फ ऐसा नहीं कि जो आप कमाओ वो ले जाओ साइड साइड पे, ऐसा भी नहीं है। मैं बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग कुछ और होती है, इसको भी समझना है आपने। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी सिस्टम से $20 कमा रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम आपको मतलब नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो आप वहां पे भी इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक पोर्शन होता है जो प्रॉफिट होता है, बुकिंग जिसको हम करनी है, मतलब वो समझे कि अगर आपने कहीं से $100 कमा लिए, आप चाहते हैं कि यार सिस्टम अच्छा है, $80 आपने लगा दिए, अब $20 होगी प्रॉफिट बुकिंग। ये आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सेफ साइड पे ले जाऊं, तो उसके लिए आपने लेट से कि $10 अर्न कर लिए। अब $10 का आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, आपके सामने आप समझें कि कोई मुझे कॉल कर रहा है, मैं दोबारा आके देख लेता हूँ। एवरीथिंग ओके है, ये जिस तरह से भी है। अब ये प्रॉफिट है जो कि आप समझते हैं कि इसको मैं अपने रिजर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म आपकी वेब 3 की समझे कि बैकिंग है, जिससे आपको बैक मिलने वाली है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। अब किस तरह आपने लेना है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना इसकी कुछ भी, यहाँ पे आपके सामने मैंने सीएमसी के ऊपर दिखाए थे ना, कोई भी ऐसा क्वाइन जो आप समझते हैं कि टॉप ब्लू चिप क्वाइन में है। और ये देखो सोल क्वाइन है, ये आप समझे कि इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, तो डाउन साइड रिस्क भी ज्यादा होता है। बिटकॉइन और इथीरियम को ही मैं प्रायोरिटी देता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैंने कुछ कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है अपने लिए, तो उनमें ये एक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, $10 लेना चाहता हूँ, तो ये बाय सोल पे क्लिक कर दिया। ये आपके सामने मेरे पास सोल आ गए, ठीक है। ये आपके सामने मेरे पास सोल आ गए। अब मैंने क्या करना है, इसको एक्सचेंज पे नहीं रखना भाई, देखो ये देखो एक्स मैं आ गया अपने वैलेट में, सोल पे मैंने क्लिक किया। ये देखो सोल पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि मैंने अपने वेब 3 वैलेट के अंदर ही इसको रखना है, क्योंकि ये मेरी लॉन्ग टर्म जो है ना आप समझे कि रिजर्व है। तो ये मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर लिया। अब एक्सचेंज पे आने के बाद मैं विड्रॉ क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही टाइप करूंगा तो ये दिखा रहा है कि ऑटो फेच हो गया, ऑटो मैच हो गया। और मैक्स करके यहाँ से मैं विड्रॉ के ऊपर और यहाँ से जो है ना कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है वो आपके सामने वेब 3 मेरे जो वैलेट है उसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपके सामने मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। ये आपके सामने शायद स्क्रीन ब्लैक भी आ रही होगी मे बी, तो ये यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अभी आप देखें 198 है, ठीक है, 1.98 है। इसके अंदर थोड़ी देर के अंदर आप बदलाव देखने वाले हैं, देखें बदलाव आया ना, 2.1 हो गया। जहां पे 1.98 थे अब देखें 2.1 हो गया। तो इस तरह अब ये आपकी लॉन्ग टर्म में ऐड हो गए। तो इस तरह आपका जो है ना सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसीज भी होती हैं वोलेटाइल, इनमें भी प्राइस का अप डाउन लगा रहता है। तो सबसे बड़ा आपको फायदा ये होगा कि इससे भी आपका पैसा बन रहा होगा। मैं आपको अपने बिटकॉइन की मिसाल देता हूँ। इस वक्त जो बिटकॉइन आपको मेरा नजर आ रहा है ना, कुछ बिटकॉइन मैंने इवन $88,000 पे खरीदा था, कुछ बिटकॉइन मैंने 85 पे खरीदा था, कुछ बिटकॉइन अभी अभी मैं प्राइस भी आपको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ बिटकॉइन 88 पे, कुछ 85 पे, कुछ 83 पे, कुछ 75 पे, कुछ 70 पे, कुछ 68 पे, कुछ 65 पे, कुछ 63 पे। लेकिन अब देखो मैं अगर 88 वाला खरीदा था तो नीचे 63 वाला भी खरीदा था। तो इस वजह से ओवरऑल मैं प्रॉफिट के अंदर ही होता हूं, क्योंकि मेरी नीचे भी बाइंग जो हो रही होती है।
मतलब मैंने इसको एक लॉन्ग टर्म रिजर्व के तौर पर डील करना है ना, सिर्फ प्रॉफिट का यहाँ पे नहीं सोचना कि एकदम से लगाऊं और कमाऊं और साइड हो जाऊं, नहीं, ये मेरा लॉन्ग टर्म में, मतलब वेब 3 के अंदर मैंने चलना है, तो फिर इस क्वाइन का मेरे पास होना जरूरी है, इस वजह से मैं इसको अपने पास लेके रख लेता हूँ, ठीक है। बात हो सकता है आपको मेरी अब समझ आ रही होगी। तो इस तरह जब आप मुख्तलिफ प्राइसेस पे क्वाइन को खरीदते हैं तो अल्टीमेटली वो आपका प्रॉफिट का जरिया भी बन जाता है। और फिर अगर लकीली बुल रन भी आता है 2027-28 के अंदर, और बिटकॉइन की प्राइस 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर तक जाती है, तो फिर उसका तो फिर आप समझे कि मजा ही अलग होगा। तो कुल मिला के इस तरह से आप अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको फिर आप अपने एक वैलेट के अंदर जो है ना ले जा सकते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे माई टीजरी के नाम से, जो कि यहाँ पे आप सेटअप नजर आ रहा है, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपने अपने बिटकॉइन वाला एड्रेस, इथीरियम वाला एड्रेस, पोल सोल बीएनबी वाला एड्रेस, ये यहाँ पे आपने पुट करने, फिर यहीं से आप अपनी पूरी ट्रेजरी को फेच कर सकेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल इथीरियम कितने हैं, बिटकॉइन कितने हैं, सोल कितने हैं, पोल कितने हैं। अब आप क्या हो गए, मेंटली कहीं ना कहीं अब आप काफी फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम के साथ अब आपके पास एक वेब 3 के अंदर ग्रो करने के लिए जो स्पेशल चीज चाहिए, बैकिंग फंड जो है वो जो आपको बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरह अब आप सोच सकते हैं क्रिप्टो के अंदर मजीद एक्सप्लोरेशन का। मजीद आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीजें फॉर एग्जांपल क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं ना, ये जो मैं अभी आपको बड़े एहतियात से और बड़ी प्रिसाइज तरीके से बता रहा था अब तक, अगर इस मुकाम तक आप नहीं आते हैं ना, तो फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकेंगे? ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास टीजरी सिस्टम है, ना एसेट मैनेजमेंट है। ऐसे अगर 50-100 डॉलर जमा करके आप बिटकॉइन इथीरियम को ट्रेड करने लग भी गए, तो मुझे नहीं लगता आप बड़ा पैसा बना सकते हो, या कोई अच्छी स्टेबल या मेंटली जो है ना फ्रेश होकर आप डील कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। ये तरीका होता है एक समझे कि अच्छी ग्रोथ लेने के लिए मुस्तकबिल के अंदर। फिर अगर हम आगे चलते हैं, देखते हैं एससीसी एकेडमी के अंदर क्या है। अब जब ये दो चीजें हो गई, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, सेविंग भी सही हो गई, अब आती है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बारी। अब देखो इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात आती है, तो फिर वो वाली चीज जो मैं आपको शुरू में कहीं बता रहा था कि एक्सचेंजेस के साथ पूरा क्रिप्टो क्लास कनेक्ट होगा। मतलब जहां पे ये देखे आपके सामने क्रिप्टो क्लास ये तमाम एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट होगा, तो इनके अंदर जितनी भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, कैंपेन्स होते हैं, रिवॉर्ड होते हैं, आप इन पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, टोकन्स को स्पॉट फ्यूचर परपेचुअल ऑप्शन किसी भी सेक्शन में बाय करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो आप अपने एक तरतीब से एक सिंपल आप समझे कि स्ट्रैटेजी के साथ ये सारी चीजें भाई कर सकते हैं। और इसी की मैं इस वक्त प्लानिंग कर रहा हूं। तो जब आप ये स्टेप्स कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन पे पहुंचेंगे, तो क्रिप्टो क्लास की गाइडलाइंस के अंडर आप बेहतरीन तरीके से क्रिप्टो को ट्रेड कर सकेंगे। मैं दावे तो नहीं करूंगा आप बड़ा प्रॉफिट बनाओगे ये वो, लेकिन ये कहूंगा कि आपको समझ होगी कि क्वाइंस अब क्यों जा रहे हैं नीचे, क्या मैंने करना है, किस तरह से आपकी प्लानिंग होगी, सब आपको अच्छे से पता लगेगा। और जब ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल गई, तो ग्रो करना बनता है या नहीं, मतलब आपका ग्रोथ आपको मिलेगी या नहीं। 110% अगर इस तरीके से चलोगे, तो आप स्लोली ग्रेजुअली बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत आगे ग्रो कर पा रहे होंगे और आगे निकल रहे होंगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग की जहां तक मिसाल है, तो ये आपके सामने लीडर बोर्ड है, ठीक है, और यहाँ से जो है ना आप अपना जो एसेट है उसको मैनेज कर रहे होते हैं और अपना ट्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग की, ये देखो, ये आपका लॉन्ग टर्म रिजर्व हो गया ना, जिसको मैं अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बता रहा था। अब ये है वो फंड जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखो, मेरा कुछ फंड मैक्सी के ऊपर पड़ा है, कुछ बाइबिट के ऊपर, कुछ गेट.आईओ के ऊपर। इन फ्यूचर हो सकता है मैं बाइनेंस और चीजों में भी ऐड करता चलूं, बाइनेंस में तो खैर आपके सामने अभी था। तो इस तरह ये देखो वो फंड जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए, और ये फंड फंड जो एक्टिवली ट्रेडिंग के लिए है, मतलब एक्सचेंजेस पे जो कैंपेन्स होती हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, या कुछ और चीज या ट्रेडिंग जो जो आप इसमें इंक्लूड करना चाहें, करते जाएं करते जाएं। अब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन चुके हैं। अब आप वेब 3 फील्ड के अंदर एक ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं जहां पे आप सही से फायदा ले रहे हैं इस फील्ड का, सही सही वाला फायदा आप इस फील्ड से ले रहे हैं। इस फील्ड के अंदर जो चीजें हैं उनसे आप मुस्तफीद हो रहे हैं। जब आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे, जब आप इस जगह पे आएंगे ना, तो फिर आपको जो है ना
पता लगेगा कि यार अब मैं वाकई कुछ कर रहा हूँ और अब मैं वाकई जो है ना Web3 स्पेस के अंदर हूँ। तो ये है क्रिप्टो क्लास का बेसिकली वो एक रोड मैप जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक हम देखो सिर्फ इनिशियल स्टेजेस के अंदर है। मैंने आपके सामने सोर्स ऑफ इनकम भी रखी हुई है, मैंने आपके सामने सेविंग कॉन्सेप्ट भी रखे हुए हैं। अब फर्दर इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेडिंग और ये रिवॉर्ड कैंपेन, ये आगे चलकर मिलकर हम सबने टुगेदरली इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। जिसमें करंटली मैं दो स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहा हूं। एक है बिटकॉइन की एक्सपोजर स्ट्रेटजी, और दूसरा है लो के हंटिंग कॉइन की। ये दोनों स्ट्रेटजीज में कल या परसों फिर सेशन रख के आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं प्लानिंग कर रहा हूं, जिनको मैं टेस्ट कर रहा हूं, जो कि आप भी मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, दोबारा से मैं आपको जो ना के लिए कि कंक्लूड करता चलूं, सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है, फिर उसके बाद ट्रेजरी सिस्टम का होना जरूरी है, देन उसके बाद इस ट्रेजरी सिस्टम में फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है या $1000 है, तो इसका मतलब समझें कि एक पोर्शन फॉर एग्जांपल 10% या 5% यही आपने एक्टिवली ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, वो भी कितनी बेहतरीन प्रिसाइज तरीके की जो ट्रेडिंग है उसके लिए। तो यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत कम, स्टेबल ग्रोथ का चांस ज्यादा है। मैं नहीं कहूंगा डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना, ऐसा नहीं होता है भाई रियल लाइफ में। फिर आपके पास तो बहुत ज्यादा चीजें देखने लायक होती हैं, समझने लायक होती हैं। आप एक स्टेबल ग्रोथ यकीनी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा डेमो भी इस चीज का दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें, अभी जो ना खैर नीचे भी आया होगा ये आपके सामने। हाँ, अब देखो ये कुछ स्ट्रेटजीज है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये है बिटकॉइन की एक्सपोजर स्ट्रेटजी, ये मैं आपको फिर किसी सेशन में बताऊंगा। यहाँ पे आप देखें स्पोर्ट का नुकसान में है, लेकिन वही फ्यूचर का प्रॉफिट में है। ये फ्यूचर वो वाला फ्यूचर नहीं है कि 100x कर दिया 50x, ये 1x के साथ ही ट्रेड होती हैं, ये सिर्फ एज है। मतलब बिटकॉइन को उसके अपोजिट में मैंने ट्रेड कर दिया ताकि इसको मैं प्रॉफिटेबल बना सकूं, ठीक है। तो ये खैर मैं किसी और दिन आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे ख्याल में मैंने अब आपको जो चीजें हैं, जो रोड मैप है और जो असल अवेयरनेस है इस Web3 फील्ड की, वो मैंने आपके सामने रख दी है। और जिसको क्रिप्टो क्लास और मैं हमारी कम्युनिटी फॉलो करके चल रहे हैं, आपने भी इसी तरह से चलना है अगर आप चलना चाहते हैं। वरना सारी चीजें तो फिर आपको पता है, और जिस तरह आप जो ना करेंगे वो तो कह लें कि कमांड आपके पास है ना, करना चाहे ना करना चाहे, जिस तरह से डिसीजन लेना चाहे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे ना मेरे दोस्त, तो फिर आप कुछ कर सकेंगे यार। आपको आप मेंटली फ्रेश होंगे, आप इस फील्ड को फील्ड समझकर आगे चल रहे होंगे। ये फील्ड देखो बड़ी वॉलेटाइल है, चीजों का पता नहीं होता। तो मैनेजमेंट इज द ओनली वे जिसके अंदर आप समझें कि जिसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं। अंधाधुंध नहीं हो सकेगा आपसे। आप गलतियां करेंगे, आप बहुत बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे, बहुत बुरी गलतियां करेंगे। बेहतर है मैनेजमेंट के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ, जो मैंने अब तक आपके सामने रखी है उनको समझते हुए चलें। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको याद हो, मैंने आपके सामने यहाँ पे CS कॉइन शेयर किए थे। किस किस को याद है ये कॉइन? ये देखो, अब ये मैंने शेयर किया था 1 मई को, और आज तारीख क्या है? 18 मई। 18 दिन पहले मैंने आपके सामने ये कॉइन शेयर किया था। मैंने आपको क्या कहा था? ये CS कॉइन है, ये देखो इसको पढ़ लो, ठीक है। कि जेब इजाजत दे तो आप $1 से नीचे नीचे CS खरीद सकते हैं, क्योंकि जल्द ही विस्ट्री इकोसिस्टम का वी बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जिसमें यही CS इस्तेमाल होगा। और फिर मैंने क्लियरली आपको कहा था ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि डायरेक्टली आपने घुस जाना है। मैनेजमेंट के साथ ना, अब ये सारी बातें पीछे जो मैंने आपके साथ बताई हैं, अगर आपके पास इस तरह का प्लान मौजूद है, मैनेजमेंट मौजूद है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज, चांसेस ज्यादा थे इस कॉइन के ऊपर जाने के। तो हुआ क्या? ठीक 18 दिन के बाद, ठीक है, 1 मई जो कि प्राइस आपके सामने, और ये फिर आपके सामने 18 मई, ठीक है, आपके सामने इस कॉइन की प्राइस ये देखें। अब ये आपके सामने कॉइन की प्राइस क्या चल रही है? $1.44। आप यहाँ पे गिने के प्रॉफिट परसेंटेज कितना बना है? लगभग मेरे ख्याल में ये 50 60 70% तक हो सकता है। के वजह थी इसके पीछे कि हिस्ट्री का वी बूस्ट प्रोग्राम आया। अब क्या ये, ठीक है, ये विस्ट्री है,
ये हिस्ट्री का वी बूस्ट प्रोग्राम आने वाला है और इसके अंदर ये कॉइन इस्तेमाल होने वाला है, इस वजह से इसके अंदर आपको ग्रोथ नजर आ रही है। इस वजह से मैंने कॉल दे दी थी कि आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं $1 से नीचे, ठीक है आगे, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। अब जिसने डिसीजन लिया होगा तो उसने अच्छे जो ना अर्निंग की होगी। अब जिसने डिसीजन नहीं लिया होगा तो उसके लिए तो कोई नहीं, आगे भी इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और आप उनसे जो है ना कह लें कि मुस्तफीद हो सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे कुछ कॉइन यहाँ पे खरीदे थे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, 1200 कॉइन मैंने खरीदे थे एक वैलेट के अंदर, ठीक है। ये देखो 1200 कॉइन तब खरीदे थे जब $1 से नीचे थी प्राइस, ठीक है। और मुझे यही था कि ये मतलब एक समझे कि साइड इन्वेस्टमेंट थी, अगर अल्लाह ना करे कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो मुझे उतनी टेंशन नहीं होती। तो आपके सामने इस कॉइन ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, मतलब लगभग समझे कि 800 900 $1000 का खरीदे हुए कॉइन आज आपके सामने 1700 $1800 के हो गए हैं। तो ये होती है बेहतरीन तरीके से इस फील्ड के अंदर ग्रो करने के तरीके। अंधाधुंध लगे रहने से कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि ये फील्ड अब बहुत ज्यादा समझे कि इवोल्व हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। तो मैनेजमेंट, प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ, और सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी डायरेक्शनल होना, किसी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं करना, बल्कि उसके साथ साथ आपके और भी साइड चीजें हों जहां से आपका जो कैश फ्लो रेवेन्यू जनरेशन है वो आपका आता रहे। तो मैंने जो बातें थी हो सकता है आपको अभी समझ आई हो सकता है कुछ बातें आपके बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गई हों। अगर ऐसा सर के ऊपर से गुजर गई हैं तब भी मैं समझता हूँ बिल्कुल नॉर्मल है, पहली पहली बार थी, हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है आने वाले सेशन आप अटेंड करें अगर करना चाहें तो और बातें आपको क्लियर हो और अच्छे से आपको इसकी समझ हो। तो क्रिप्टो क्लास का बस मकसद ये कि विद अवेयरनेस हम सब ने इस फील्ड के अंदर ग्रो करना है और इंशाल्लाह कामयाब होना है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।